फायर है तू। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। बूम। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है पुष्पा। और ये फिल्म भी किसी वाइल्ड फायर की तरह ही बॉक्स ऑफिस पर फैलती जा रही है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने एडवांस टिकट से लेकर फर्स्ट डे कलेक्शन के रिकॉर्ड तो तोड़े ही थे, अब यह 5 दिन के भीतर ही 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने की ओर बढ़ रही है। खास बात यह कि कभी राज्य विशेष तक सीमित रहने वाली साउथ की फिल्में अब जियोग्राफिकल बाउंड्री तोड़कर हिंदी बेल्ट में भी अपना झंडा गाड़ने लगी हैं। और पुष्पा 2 तो एक कदम आगे जाकर इंटरनेशनली भी धमाल मचा रही। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? इंटरनेशनल है। आखिर क्या है इस पुष्पा में जिसके पीछे दुनिया पागल हो रही है? जिस हिंदी टेरिटरी पर हाल के वर्षों तक शाहरुख, सलमान और आमिर खान का कब्जा था, वहां बॉक्स ऑफिस पे ये कौन सी हवा बह रही कि अल्लू अर्जुन की एक झलक के लिए लोग जान भी दे रहे हैं। और सबसे बढ़कर बात यह कि जिस एंटी हीरो कैरेक्टर और जिस एंग्री यंग मैन वाली तासीर के साथ अल्लू अर्जुन नई जनरेशन के सिर चढ़कर बोल रहे हैं, क्या वो वाकई नया है? अरे दीवानो मुझे पहचानो, फिर बीते दौर के एंग्री यंग मैन की ही नकल है और उसी एंग्री यंग मैन को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट और हाईटेक विजुअल इफेक्ट्स की चाशनी में लपेटकर पेश किया जा रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक झटके में जरा फिल्म का प्लॉट समझते चलें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायरेक्टर सुकुमार, एक्टर अल्लू अर्जुन और संगीतकार देवी श्री प्रसाद की तिक्कड़ी का यह नया कारनामा असल में 2021 में आई पुष्पा द राइज का ही सिक्वल है। कास्ट, क्रू और किरदार लगभग सेम हैं, प्लॉट और सेंट्रल आइडिया भी वही है, बस कहानी आगे बढ़ गई है। आप कह सकते हैं कि पुष्पा 2 वहां से शुरू होती है जहां पिछली फिल्म खत्म हुई थी। पुष्पराज, जो पहले रेड सैंडल स्मगलर्स यानी बेशकीमती लाल चंदन के तस्करों के साथ कुली का काम करता था, धीरे धीरे सिंडिकेट का सरगना बन जाता है। लेकिन पार्ट 2 यानी इस फिल्म में वो अपने धंधे को इंटरनेशनल लेवल तक ले आता है। पिछली फिल्म में भी पुलिस उसके पीछे पड़ी थी और यहाँ भी है। पहली फिल्म में पुष्पराज के हाथों जलील हो चुका एसपी भंवर सिंह शेखावत यहाँ भी मेन विलेन है। विलेन कहते हुए एक बात नहीं भूलना चाहिए कि एंटी हीरो भी अपने आप में विलेन ही होता है, क्योंकि वो कुछ अच्छे काम करता है और एक मास अपील के साथ हीरोइक टोन और पब्लिक सिंपैथी भी बटोरता है। और ऐसे में उसके हीरोइज्म को अंजाम तक पहुंचाने या दिखाने के लिए एक एक्स्ट्रा लार्ज विलेन की जरूरत पड़ती है। फिलहाल वन लाइनर बोलूं तो पुष्पा 2 एक 4 डायमेंशनल कहानी लिए हुए है। पहला तो पुष्पा का चंदन तस्करी का धंधा है, जिसमें वो आगे ही आगे बढ़ता जाता है, मारधाड़ करता है। दूसरा, इसी क्रम में वह सिस्टम को जिस तरह से खरीदता चलता है, उससे राजनीतिक व्यवस्था पे एक व्यंग, एक करारी चोट वाला एंगल भी है। तीसरा जो सबसे मजबूत एंगल है वो ये कि आपको पहली फिल्म में ही दिख गया था कि पुष्पा के सौतेले भाई उसे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, क्योंकि वह अपने पिता की नाजायज औलाद है। उसे फैमिली नेम नहीं मिलता जो उसे कचोटता रहता है। चौथा एंगल प्यार मोहब्बत वाला है। पिछली फिल्म में श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना उसकी गर्लफ्रेंड है, जो अब पत्नी है, और वो पत्नी को इस लेवल तक प्यार करता है कि उसके कहने पर कुछ भी कर सकता है। तो इन 4 डायमेंशंस के साथ डायरेक्टर सुकुमार ने ही फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट गढ़ी है, और इसके लिए उनकी तारीफ भी होनी चाहिए कि इस दौर में भी वह 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म बनाकर दर्शकों को बांधे रखने की इच्छा या साहस दिखा सकते हैं। अगर जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है, लेकिन जब शेर ही 2 कदम पीछे ले तो समझो पुष्पा आया है। फिल्म के डायलॉग और फाइट सीन इसकी जान है। मलयालम फिल्मों के चर्चित नाम फहाद फासिल, जो साइकोटिक पुलिस ऑफिसर या कह लें कि मेन विलन भंवर सिंह शेखावत के रोल में फिल्म को अलग ही इफेक्ट देते हैं। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग बेमिसाल है। ये अलग बात है कि डायलॉग डिलीवरी में उनकी रीजनल लिमिट है। हिंदी वर्जन में उन्हें श्रेयस तलपड़े ने आवाज दी है।
और भाषा के मामले में कहें तो हिंदी बेल्ट के स्टार बाजी मार लेते हैं क्योंकि उनका लिंगुअल कैनवास बड़ा होता है। बहरहाल अल्लू अर्जुन हो या केजीएफ फेम यश, हाल में जिस कैरेक्टर और जिस तासीर के दम पर इन सितारों ने शोहरत बटोरी है उसे 70 के दशक में अमिताभ बच्चन ने खूब जिया था। पुष्पा का कुली से स्मगलिंग सिंडिकेट का चीफ बनना वैसा ही है जैसा दीवार में अमिताभ का कुली से स्मगलिंग सरगना बनना। ऐसे ही लावारिस या नाजायज औलाद वाले सेंटीमेंट को अमिताभ वाले एंग्री यंग मैन ने भी कई फिल्मों में जिया है। ऐसे में आज का एंग्री यंग मैन अगर किसी एक चीज में आगे है तो वो है विजुअल इफेक्ट्स और बोल्ड सोशल इंजीनियरिंग। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने अगर किसी एक चीज में वाकई पैन इंडिया एक्टर्स को चुनौती दी है तो वो उनके इस तरह के कुछ एक्शन है। मसलन इस गाने को लीजिए, बॉलीवुड से टॉलीवुड तक शायद ही कोई एक्टर हो जो इस तरह साड़ी पहनकर काली वेश में डांस करने की हिम्मत करेगा। ये सॉन्ग सीक्वेंस इस फिल्म को ऊपर ले जाता है। यहाँ दर्शक सन्न हैं और रोमांचित भी। पुष्पा इसलिए नाच रहा है कि उसे बेटी चाहिए, लेकिन जैसे ही वह कहता है कि बेटी इसलिए चाहिए ताकि उसकी शादी होगी तो उसे कुलनाम या फैमिली नेम मिल जाएगा। ये उसके भीतर की दबी सामाजिक कुंठा बोलती है, जिसे आज के जातिवादी माहौल में हम फ्यूडल या सामंती सोच भी कह सकते हैं। या हो सकता है कि हम नॉर्थ वालों को ये बात उतनी प्रभावी नहीं लग रही जितनी तेलुगु या साउथ कॉन्टेक्स्ट में असर रखती हो। जो भी हो, सुकुमार ने इस तरह के सोशल इमोशंस के जरिए दर्शकों को बेशुमार फाइट सीन और शोर शराबे से उबारने की सफल कोशिश की है। दोस्तों, पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के जो आंकड़े आ रहे हैं उस पर न जाकर हम एक अहम ट्रेंड को हाईलाइट करना चाहेंगे। ओरिजिनली तेलुगु होकर इसका हिंदी वर्जन ही कमाई में नए रिकॉर्ड बना रहा है और ये बात शायद फिल्म मेकर्स ने पहले ही टारगेट कर ली थी, वरना ट्रेलर लॉन्च के लिए पटना को नहीं चुना जाता। और पटना में उमड़ी भीड़ बॉलीवुड स्टार्स के लिए भी नई चुनौती बन सकती है, क्योंकि नई कहानी गढ़ने में साउथ वाले आगे हैं और अब उन्होंने अपनी कहानियों में नॉर्थ सेंट्रिक मसाले डालना शुरू कर दिया है। इसे इस तरह सोचिए कि पहले हिंदी से तमिल या तेलुगु में डब्ड हिंदी फिल्में साउथ में उतना इफेक्ट नहीं दिखा पाती थी। अमिताभ बच्चन की जिन ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्मों ने साउथ में कोई खास कारोबार नहीं किया, उनकी तमिल तेलुगु रीमेक बनाकर साउथ में कई सुपरस्टार पैदा हो गए। कि दूसरी ओर यश, प्रभास या अल्लू अर्जुन रीमेक नहीं बल्कि सीधे साउथ की फिल्मों के हिंदी डब्ड वर्जन से यहाँ का स्टारडम लूट रहे हैं। हालांकि अल्लू अर्जुन की इस नई और नॉर्थ फैन फॉलोइंग में इन फिल्मों की मास अपील का भी असर है, यानी वहां की कहानियों में ऐसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी गढ़ी जा रही है जिसे हमें देखने की आदत नहीं है। हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। ये बात नई जनरेशन को भा रही है। एक कमजोरी भी है, जो गाने हिंदी के लिए बनाए जा रहे हैं जरूरी नहीं कि वो यहाँ भी हिट हों। पुष्पा 2 के साथ भी यही हुआ है। पुष्पा 1 का ये गाना तो आपको याद ही होगा। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना। ये गाना पैन इंडिया सुपरहिट हुआ था, लेकिन पुष्पा 2 से ऐसे कल्ट सॉन्ग की उम्मीद कम ही है। बहरहाल फिल्म देखनी है नहीं ये तो आप तय करेंगे। हमें इजाजत दीजिए। चलते चलते वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। होती है फीलिंग्स, जरा समझो ना सनम मेरी।